मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। इस घात और कोटि को इस वीडियो में हम लोग निपटारा करने वाले हैं और बिल्कुल ही लल्लन टॉप क्वेश्चन इसमें हम बताने वाले हैं जो कि बोर्ड में पूछता है और फिक्स है कि इससे क्वेश्चन छपेगा ही छपेगा। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस ट्यूशन सीके सर में और मैं हूं चंद्रफूल सर। और आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत कुछ खास होने वाला है। तो आइए इस क्लास में आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लेकर के आए हैं और जिस टॉपिक का नाम है घात और कोटि। और इस घात और कोटि को इस वीडियो में हम लोग निपटारा करने वाले हैं और बिल्कुल ही लल्लन टॉप क्वेश्चन इसमें हम बताने वाले हैं जो कि बोर्ड में पूछता है और फिक्स है कि इससे क्वेश्चन छपेगा ही छपेगा। तो इस वीडियो को आप मिस नहीं करेंगे और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें और देखने के बाद आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए तो इस क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसका घात क्या होता है और कोटि। तो सबसे पहले हम लोग कोटि जान लेते हैं। कोटि को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर और घात को बोलते हैं डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सीखेंगे यानी इसका डेफिनेशन क्या कहता है। अवकल समीकरण का कोटि अगर समझ में आ गया तो घात आसानी से साथ समझ जाइएगा। चलिए तो अवकल समीकरण का जो कोटि कहता है कि किसी अवकल समीकरण की कोटि जो होता है उस अवकल समीकरण में सम्मिलित स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर के उच्चतम कोटि के अवकलज के समीकरण को क्या कहते हैं, उसका जो है कोटि कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि कोई आपके पास अवकल समीकरण दे देगा, कोई भी आपके पास अवकल समीकरण दे देगा, उसमें सबसे अधिक बार जितना बार अवकलन किया हुआ रहेगा वही उस अवकल समीकरण का कोटि होता है। जैसे अगर हम एक छोटा सा उदाहरण लें, जैसे y डबल डैश या y ट्रिपल डैश। अच्छा, सबसे पहले एक बात बताना चाहेंगे, अगर y डैश रहे तो इसका मतलब आपको समझना है कि y का अवकलन x के सापेक्ष किया गया है एक बार, यानी सिंगल कोटि का अवकलन। अगर y डबल डैश रहे तो दो बार इसका अवकलन किया गया है। अगर y ट्रिपल डैश रहे तो तीन बार अवकलन किया गया है। तो अगर इस तरह से रहे, एक डैश रहे तो सिंगल डैश मतलब एक बार अवकलन, डबल डैश रहे तो दो बार अवकलन समझेंगे, ट्रिपल डैश रहे तो तीन बार अवकलन किया हुआ हम लोग समझेंगे। चलिए आइए समझते हैं एक उदाहरण के थ्रू। अगर हम लोग y ट्रिपल डैश प्लस y डबल डैश और अगर हम यहाँ पर ले लें साइन y बराबर में 0, तो ये एक अवकल समीकरण है। और हम अभी बताएं कि कोई भी अगर अवकल समीकरण दे दे तो उसका कोटि क्या होता है, तो सबसे अधिक बार उसमें जितना बार अवकलन किया हुआ रहता है वही उस अवकल समीकरण का कोटि होता है। यानी यहाँ पर लिखिए कि उच्चतम कोटि का मतलब कि सबसे अधिक बार कितना बार किया गया है, अधिक बार। उच्चतम का मतलब कि अधिक बार। तो इस अवकल समीकरण में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 बार किया हुआ है, यहाँ पर 2 बार, यहाँ तो किया गया ही नहीं है। तो सबसे अधिक बार कितना बार किया गया है इसमें अवकलन, 3 बार। तो इसका कोटि क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा कोटि। तो ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। चलिए एक छोटा सा उदाहरण और लेकर के देख लेते हैं। अगर यहाँ पर दे देगा d² y बटा dx² प्लस साइन y इंटू dy बटा dx का होल पावर 4 बराबर, अगर यहाँ दे देगा प्लस में cos y बराबर 0। ये एक आपके पास छोटा सा उदाहरण नहीं है। तो इसमें कोटि क्या होगा, तो हम क्या बोलें कि सबसे अधिक बार जितना बार अवकलन किया हुआ रहे वही उस अवकल समीकरण का कोटि होता है। तो जब आप इस अवकल समीकरण में ध्यानपूर्वक देखेंगे तो यहाँ पर जो है से यहाँ 2 बार अवकलन किया हुआ है, चूँकि d² dy बटा dx², तो इसका मतलब ही y डबल डैश होता है। तो y डबल डैश लिखिए या d² y बटा dx² लिख सकते हैं, दोनों सेम चीज़ है। अच्छा ठीक, यहाँ देख रहे हैं कि एक बार अवकलन किया गया लेकिन इसका जो है पावर 4 है। तो ऐसा नहीं है कि इसका अवकलन 4 बार किया गया है, नहीं, इसका पावर 4 है। तो सबसे अधिक बार इसमें देख रहे हैं कि कई बार अवकलन किया गया है, तो 2 बार। यहाँ तो एक बार ही केवल किया गया है अवकलन और यहाँ 2 बार। तो सबसे अधिक बार जितना बार अवकलन किया हुआ है वही उस अवकल समीकरण का क्या होता है, कोटि होता है। तो इसमें सबसे अधिक बार कई बार किया गया है, 2 बार। तो इसका कोटि क्या हो जाएगा,
कोटि क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यदि आप कोटि समझ गए होंगे दोस्तों तो घात बिल्कुल समझ में आ जाएगा, 100% समझ में आएगा। तो कोटि आपको बिल्कुल एकदम फटाफट जवाब देना है कि सबसे अधिक बार जितना बार अवकलन किया हुआ रहे उस समीकरण का, तो उसमें जो होता है से उस अवकल समीकरण का वही कोटि कहलाता है। जैसे इसमें सबसे अधिक बार कई बार किया गया था अवकलन, 3 बार, इससे ज़्यादा तो और कहीं नहीं किया गया है। अच्छा, इसमें देख रहे थे कि 2 बार किया गया है तो इसका कोटि 2 हो गया। इसमें अधिकतम बार 3 बार तो इसका कोटि 3 हो गया। अब आइए अब हम लोग घात के बारे में जान लेते हैं। अच्छा, घात यहाँ कहता है अवकल समीकरण का घात क्या होता है। तो अवकल समीकरण का जो घात होता है, अवकल समीकरण का घात उस अवकल समीकरण में उपस्थित उच्चतम कोटि के अवकलज की उच्चतम घात को अवकल समीकरण का घात कहते हैं। इसका कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो हम लोग अवकल समीकरण हमारे पास दिया हुआ रहेगा उसमें जहाँ से हम लोग उच्चतम कोटि यानी कि कोटि हम लोग ज्ञात करेंगे, जहाँ से कोटि मिलेगा उसी का होल पावर देखेंगे कि क्या दिया हुआ है, वही उस अवकल समीकरण का घात कहलाएगा। हम लोग अभी क्या यहाँ पर पढ़ें कि अवकल समीकरण का घात क्या होता है, कि अवकल समीकरण का घात जो होता है से उस अवकल समीकरण में उपस्थित उच्चतम कोटि के अवकलज के उच्चतम घात। तो उच्चतम कोटि कहने का मतलब कि जहाँ से हमें कोटि प्राप्त होता है उसी का हम लोग घात देख लेंगे। तो इसका पूरा के होल पावर देखेंगे तो कितना यहाँ पर दिया रखा है, 1 दे रखा है। तो इसका घात क्या हो जाएगा, घात 1 डिग्री हम लोग जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो घात का मतलब होल पे करता है पावर, तो होल पावर इसका देख लेंगे। जहाँ से कोटि मिलेगा, याद रहे जहाँ से आप कोटि मिलेगा आपको वहीं से घात मिलेगा। यहाँ देखिए, यहाँ देख रहे थे कि सबसे अधिकतम बार 3 बार किया गया था तब कोटि 3 हो गया था। तो जहाँ से कोटि मिलेगा उसी का होल पावर देख लेंगे। तो इसका होल पावर कितना हम लिख सकते हैं, 1। कभी कभी 2 देगा, 4 देगा, 5 देगा, जो भी देगा तो वो यहाँ पर घात होता। तो यहाँ पर कुछ ना है तो 1 लिख सकते हैं। तो इसका घात क्या हो गया, घात का मतलब पावर, तो पावर 1 है यानी कि घात क्या है, 1 है। अब आइए नोट है, इस नोट को जो है बिल्कुल आप लोग ध्यान में रखेंगे, नहीं तो घात में आपका प्रॉब्लम होगा। और अगर इस नोट को आप अच्छे से समझ जाते हैं तो घात में हम कहते हैं कि ज़िंदगी में कभी नहीं गलती होगा, घात और कोटि ज़िंदगी में हम आपको बता रहे हैं। तो इसीलिए इस नोट को जो है से आप याद रखेंगे तभी आप घात सही कर पाएंगे। कोटि तो हालांकि आप सही कर दीजिएगा, लेकिन जब आप घात निकालने के बारे आएगा तो कुछ प्रश्नों में जो है से व्हाट लगेगा, लेकिन इस नोट को पढ़ने के बाद, समझने के बाद, सीखने के बाद व्हाट का चिन्ह आएगा ही नहीं दोस्तों। आइए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। तो घात जो है से परिभाषित नहीं होता है। तो कब परिभाषित नहीं होता है, वो कंडीशन हम लिखे हैं कि घात परिभाषित नहीं होगा जब त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ का एंगल, या जैसे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ ये हो गया तो इसका एंगल यहाँ पर क्या हो गया, y। तो वही बोल रहे हैं कि एंगल या लघुगणक का एंगल, जैसे हम लोग लिखते हैं log y या log x, तो ये x यहाँ y, ये सब एंगल हो गया लघुगणक का, मैंने log का। और इसके बाद क्या लिखे हैं, या e के घात का अवकलन किया हुआ रहे या हो। तो यहाँ पर हम ये लिखे हैं कि घात परिभाषित कब नहीं होगा, यानी घात परिभाषित कब नहीं होगा, जब त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ का एंगल या लघुगणक का एंगल या ई के घात का अवकलन किया हुआ हो, तब उस अवकल समीकरण का जो है घात परिभाषित नहीं होगा। यानी कि उसका आंसर क्या लिखेंगे कि इसका घात परिभाषित नहीं है। तो ये नोट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि घात परिभाषित नहीं होता है कब, जब त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ का एंगल मतलब कि कोण या लघुगणक का एंगल यानी लघुगणक का कोण या ई के घात का अवकलन किया हुआ रहे। जैसे कुछ उदाहरण देख लेते हैं इस पर और आप बिल्कुल बेधड़क जवाब देंगे, ये मेरा चैलेंज है। चलिए दोस्तों देखिए, फर्स्ट जो है उदाहरण हमने लिया है dy/dx माइनस cos x बराबर के 0। आपको बताना है घात और कोटि बताना है, घात और कोटि। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर घात और कोटि जो है इसके लिए पहले तो हम लोग कोटि खोजेंगे। तो कोटि हम क्या बताएं आपको कि सबसे अधिक बार जितना बार अवकलन किया हुआ रहे वही उस अवकल समीकरण का कोटि होता है। तो इसमें देखिए, तो सबसे अधिक बार एक के बार अवकलन किया गया, देखिए यहाँ पर dy/dx, तो इसका जो कोटि होगा कोटि 1 हो गया। अब आता है घात,
तो घात हम क्या बताए हैं कि जहाँ से आपको कोटि मिले वहीं से आपको घात मिलेगा। लेकिन ध्यान में ये देना है कि ये नोट याद रखना है कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ होगा उसका एंगल का अवकलन नहीं किया रहना चाहिए। लघु गणक रहे यानी कि लॉग रहे उसका एंगल का अवकलन नहीं किया रहना चाहिए। अगर ई रहे तो उसका पावर जो दिया हुआ रहेगा उसका अवकलन नहीं किया हुआ रहे। तो यहाँ तो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ हैं लेकिन इसका एंगल का अवकलन नहीं है, अतः इसका घात होगा। तो कोटि जहाँ से मिलता है तो उच्चतम कोटि के पूरा घात होल पावर देख लेते हैं। जहाँ से हमें कोटि मिला उसी का होल पावर देख लेते हैं तो 1 है, तो घात भी क्या हो जाएगा 1। चलिए आइए यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ सबसे अधिक बार कितना बार अवकलन किया गया है दोस्तों, तो 3 बार यहाँ किया गया है। और यहाँ तो 2 लिखा हुआ है यानी कि स्क्वायर है और यहाँ पे e की पावर y है। तो यहाँ देख रहे हैं कि सबसे अधिक बार कितना बार अवकलन किया गया है, तो सबसे अधिक बार इसमें 3 बार अवकलन किया गया है। तो इसका कोटि क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हम लोग इसका कोटि क्या लिखेंगे, कोटि हो जाएगा इसका 3। अच्छा घात के बात कर लेते हैं कि घात क्या हो जाएगा से, तो हम बोले कि जहाँ से कोटि मिलेगा उसी का होल पावर देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है ऐसे, तो होल पावर 1 है तो इसका घात क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ई के पावर y तो था, एंगल में देखियो यहाँ ई के घात का अवकलन किया हुआ हो, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि ई के घात तो है लेकिन इसका अवकलन किया हुआ नहीं है, इसीलिए इसका भी घात होगा 1 होगा। अब यहाँ देखिए ई के पावर ट्रिपल डैश यानी 3 बार इसका अवकलन किया गया है, यहाँ वाई स्क्वायर है और ई के पावर वाई का पावर होल डैश यानी डबल डैश है। तो ध्यान दीजिएगा -sin x = 0। अच्छा इसमें जो क्या है दोस्तों ई का पावर आ गया। पहले हम लोग कोटि का बात कर लेते हैं। चलिए कोटि याद कर लेते हैं। तो कोटि हम क्या बोले यानी कोटि सब में रहेगा, कोटि सब में रहेगा। अच्छा देखिए तो कोटि क्या बोलें कि सबसे अधिक बार जितना बार अवकलन किया हुआ रहे वही उस अवकल समीकरण का क्या होता है कोटि होता है। तो सबसे अधिक बार कई बार इसमें अवकलन किया गया है, यहाँ किया गया है 3 बार, यहाँ किया गया है 2 बार। तो सबसे बड़ा 3 हुआ कि 2 हुआ, 3 हुआ, तो इसका जो कोटि हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हम लोग सोचेंगे, अब ऐसा नहीं कि इसका आंसर घात में पहले आते हैं, तो इसका घात क्या होगा से, तो घात देख रहे हैं घात, तो घात क्या होगा दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। जब यहाँ पर तो कोटि तो आपको यहाँ 3 हमने लिख दिया, तो घात क्या हो जाएगा, तो इसका जो घात है घात देखिए अवकल समीकरण दिया गया है, इसमें त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ भी है, ई भी है। तो हम क्या लिखे हैं कि यदि अवकल समीकरण में ई के घात का अवकलन किया हुआ रहे ना, ई के घात का अवकलन किया हुआ रहे तो घात परिभाषित नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ई का घात लिखा हुआ है लेकिन इसका अवकलन किया हुआ है, तो लिखेंगे कि इसका घात जो है से परिभाषित नहीं होगा। लिखेंगे इसका आंसर में कि घात परिभाषित नहीं होगा। यही दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। यानी कोटि तो 3 होगा लेकिन घात परिभाषित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ई आया है और ई का पावर में जो लिखा हुआ है उसका अवकलन किया हुआ है। अगर अवकलन नहीं किया हुआ रहता तब इसका घात होता, इसका घात क्या हो जाता 1, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि ई का पावर है और उसका जो है अवकलन किया हुआ है, अतः इसका घात क्या हो गया परिभाषित नहीं हो गया। अच्छा यहाँ देखते हैं चौथा उदाहरण। तो इसका सबसे पहले हम लोग कोटि ढूंढते हैं कि इसका कोटि क्या होगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि सबसे अधिक बार कई बार अवकलन किया गया है, यहाँ पर 2 बार अवकलन किया गया है, यहाँ पर 1 बार अवकलन किया गया है और यहाँ पर भी 1 बार अवकलन किया गया है। तो आप जब देखेंगे ध्यान से तो सबसे अधिक बार कई बार किया गया है अवकलन, इसमें 2 बार। तो इसका कोटि क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, कोटि क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा इसके लिए, चौथा के लिए। अब घात की बात कर लेते हैं। तो घात हम क्या बोले हैं कि जहाँ से हमें कोटि मिलेगा वहीं से हमें घात मिलेगा। अच्छा देख रहे हैं कि इसमें न तो लॉग है और न तो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ हैं और न तो ई के पावर मतलब ई है। तो जब ये तीनों में से कोई नहीं है तो इसमें पक्का है कि घात जरूर होगा। तो घात कहाँ से मिलेगा, जहाँ से कोटि मिलेगा भैया उसी के पूरा के होल पावर देख लेते हैं। तो उसी के होल पावर देख रहे हैं तो क्या है 1 है, तो इसका घात क्या हो जाएगा, तो घात हो जाएगा 1। यही बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आइए हम लोग 5वां में देख लेते हैं। तो 5वां में कहता है कि ये अवकल समीकरण दे दिया है और इसमें कह रहा है कोटि और घात। तो सबसे पहले हम लोग किसको ढूंढते हैं, कोटि को ढूंढते हैं। तो इसमें आप लोग जब देखेंगे, चलिए इसको साफ करते हैं तब तक। इसमें देखेंगे तो सबसे पहले कोटि की बात कर लेते हैं।
तो सबसे अधिक कई बार अवकलन किया गया है? यहाँ 2 बार अवकलन किया गया है, यहाँ 1 बार, यहाँ 1 बार। तो देख रहे हैं कि सबसे अधिक बार कई बार मिला हमको? 2 बार। देखिए 2 बार अवकलन, तो इसका कोटि क्या हो जाएगा? कोटि तो 2 हो जाएगा, लेकिन घात में पहले देखेंगे कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ हो या लघु गणक यानी लॉग में हो कोई, या ई के पावर के रूप में या ई के रूप में कोई आया हो। तो देख रहे हैं यहाँ पर कि लघु गणक नहीं है, ई के पावर में कुछ नहीं है, लेकिन त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ है। अब ये देख लेना है कि इसका अवकलन किया हुआ है कि नहीं। तो यहाँ क्या लिखे हैं कि जब त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ का एंगल या लघु गणक का एंगल ई के घात का अवकलन किया हुआ रहे, तो जो उस घात क्या हो जाता है, उसका घात परिभाषित नहीं होता है। यानी यहाँ देख रहे हैं कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ आ गया है और त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ का एंगल का अवकलन किया हुआ है। अतः जब किया हुआ रहेगा एंगल का अवकलन, तो हम लोग क्या कहते हैं कि उसका घात परिभाषित नहीं है। तो इसका घात परिभाषित नहीं होगा, नहीं है, ये इसका आंसर हो गया। अब आइए यहाँ पर जैसा कि आप लोग क्वेश्चन देख रहे होंगे कि log इंटू 1 प्लस dy/dx माइनस dy/dx बराबर 0, इसमें घात और कोटि पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग कोटि का बात कर लेते हैं। तो दोस्तों कोटि तो हम बताएं कि सभी में मिलेगा, तो जितना बार सबसे ज़्यादा अवकलन किया हुआ रहेगा वही उस अवकल समीकरण का कोटि होता है। तो इसमें देख रहे होंगे कि सबसे अधिक बार कई बार किया गया है, तो 1 बार किया गया है, यहाँ भी 1 बार किया गया है, यहाँ भी 1 बार किया गया है, तो इसका कोटि क्या हो जाएगा? 1। अब बात कर लेते हैं घात की। तो घात दोस्तों क्या हो जाएगा? तो यहाँ देख रहे हैं हम अभी लिखवाएं कि जब त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ का एंगल या लघु गणक का एंगल, यानी लघु गणक यानी लॉग का एंगल, ये एंगल में ही है, तो लघु गणक का एंगल का यदि अवकलन किया हुआ रहेगा, अवकलन देखिए यहाँ किया हुआ है, तो जब अवकलन किया हुआ रहेगा तो घात क्या होता है? परिभाषित नहीं होता है। तो इसमें लिखेंगे घात, क्या लिखेंगे कि घात परिभाषित नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अब 1-2 प्रश्न और उदाहरण के रूप में लेते हैं, और मुझे उम्मीद है कि घात और कोटि आपका कॉन्सेप्ट के साथ बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, और मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आपके लिए एक छोटा सा गाना सुना देते हैं। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, ये दुश्मन जमाना मुझे ना भुलाना, मैं सबको मिटा दूंगा तेरी चाहत में, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, तेरी चाहत में। चलिए दोस्तों, इस पर कुछ हम लोग उदाहरण लेते हैं और इसके बाद हम लोग इस क्लास को जो है उसे समाप्त करते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ जो पहला उदाहरण हमने लिया है y∭s का होल स्क्वायर प्लस y∭s का होल क्यूब प्लस y∭s का पावर 4 है प्लस y की पावर 5 बराबर में 0, इसका कोटि और घात पूछता है। तो सबसे पहले हम लोग कोटि का बात कर लेते हैं। कोटि, तो कोटि क्या हो जाएगा कि हम क्या बोले हैं कि सबसे अधिक बार, जितना बार अवकलन किया हुआ रहे, तो इसमें सबसे अधिक बार कई बार किया गया है? यहाँ 1 बार किया गया है, यहाँ 2 बार किया गया है, यहाँ 3 बार किया गया है, यानी सबसे ज़्यादा कई बार किया गया है? 3 बार। तो इसका कोटि क्या हो जाएगा? 3। और घात क्या हो जाएगा? तो घात कहाँ से मिलेगा? जहाँ से कोटि मिला है हमें। तो ये पूरा के होल पावर देखिए तो क्या लिखा हुआ है ऐसे, पूरा के होल पावर, यानी कि पूरा के घात क्या है? 2 है। तो इसका घात क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या ढूंढेंगे? कोटि। तो कोटि हम क्या बोले हैं कि सबसे अधिक बार जितना बार अवकलन किया हुआ है वही उस अवकल समीकरण का कोटि होता है। तो इसमें देख रहे होंगे कि यहाँ पर 1 बार अवकलन किया गया है, यहाँ पर 2 बार किया गया है, तो इसका कोटि क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि सबसे अधिक बार कई बार है? 2 बार है। अच्छा, इसका घात क्या हो जाएगा? निष्पत्तियाँ तो है लेकिन एंगल का अवकलन नहीं किया गया है, अतः इसका घात होगा। तो कितना होगा घात? तो जहाँ से कोटि मिला है वहीं से ना घात मिलेगा। तो ये पूरा के होल पावर क्या है? 1। तो घात क्या हो जाएगा इसका दोस्तों? घात 1 हो जाएगा इसका। अब यहाँ देखिए, सबसे अधिक बार कोटि ढूंढ लेते हैं पहले। तो सबसे अधिक बार कितना बार अवकलन किया गया है? यहाँ 2 बार, यहाँ 1 बार। तो सबसे अधिक बार कई बार? 2 बार। तो इसका कोटि क्या हो जाएगा? कोटि तो 2 हो जाएगा, लेकिन घात के बात आता है। तो निष्पत्तियाँ तो है, लेकिन यहाँ ध्यान देना है दोस्तों कि कोण का
अवकलन किया गया है। तो कोण का जब अवकलन किया हुआ रहता है तो उसका घात परिभाषित नहीं होता है, यानी निष्पत्तियाँ के एंगल का अवकलन किया हुआ रहे तो इसका घात परिभाषित नहीं होता है। लिखेंगे घात परिभाषित नहीं है। चलिए इसका देख लेते हैं। तो इसमें कोटि क्या हो जाएगा, तो कोटि देखिए सबसे अधिक बार कई बार किया गया है अवकलन, एक बार, तो कोटि क्या हो जाएगा, कोटि 1 हो जाएगा। घात, तो यहाँ देख रहे हैं कि ई के पावर तो है लेकिन ई के पावर का अवकलन नहीं किया गया है, तो जब नहीं किया हुआ रहेगा तो उसमें घात होगा। तो देखिए घात, तो घात कहाँ से मिलेगा, जहाँ से कोटि मिला है, तो कोटि हमको यहाँ से मिला है, तो ई के होल पावर देख लेंगे 1 है, तो घात भी क्या हो जाएगा, घात भी 1 हो जाएगा। अब इसमें देखिए इसका कोटि क्या होगा, कोटि, तो सबसे अधिक कई बार अवकलन किया गया है, तो यहाँ देख रहे हैं कि वाई ट्रिपल डैश मैंने यहाँ 3 बार, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि 4 बार अवकलन किया गया है। कई बार अवकलन किया गया है, अधिकतम बार 4 बार। तो जितना बार किया हुआ रहे वही उसका कोटि होता है। तो कोटि क्या हो जाएगा, कोटि तो 4 हो जाएगा, लेकिन घात की बात आता है तो घात हम बताएं कि घात तबे होगा जब निष्पत्तियाँ रहे उसका कोण का अवकलन नहीं किया रहे। तो निष्पत्तियाँ है कोण का अवकलन किया हुआ है, तो घात क्या हो जाएगा, घात परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। क्यों घात परिभाषित क्यों नहीं है, क्योंकि इसका त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ हैं और निष्पत्तियाँ के एंगल का अवकलन किया हुआ है। और हम आपको नोट में लिखवाए हैं जब त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ का कोण का अवकलन किया हुआ रहे या लघुगणक का कोण का अवकलन किया रहे या ई के पावर में अगर दिया हुआ रहे उसका अवकलन किया हुआ रहे तो उस कंडीशन में जो है घात परिभाषित नहीं होगा। यहाँ पर देखिए सबसे अधिक बार कितना बार अवकलन किया गया है, तो सबसे अधिक बार कई बार है, यहाँ 2 बार है, तो कोटि तो हो जाएगा 2, तो घात क्या हो जाएगा, तो घात जहाँ से कोटि मिलता है वहीं से हमें घात मिलता है सर। तो यहाँ पर देखेंगे कि जहाँ से कोटि मिला है तो इसका घात देखेंगे तो इसका होल पावर क्या है, 1 है, तो घात क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसका। अब ऐसा नहीं कि पावर इसका अधिक है 4 है तो ये घात हो जाएगा, गलत हो जाएगा आपका आंसर उस कंडीशन में। इसीलिए जहाँ से आपको कोटि मिलता है वहीं से आपको घात मिलता है। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है यानी क्लास है बहुत ही अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और फिर मिलेंगे आपको इसी तरह का बिल्कुल लाजवाब लल्लन टॉप क्लास के साथ अगले वीडियो में। तो आज के लिए बस मुझे दीजिए इजाज़त और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।